जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दोस्तों, मैं एनएसएम VA सर्टिफाइड हूं और एमफी के साथ मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। इतना क्यों भागे जा रहा है भाई, इतना क्यों भागे जा रहा है? क्यूपेड लिमिटेड में आज भी 0.25% की तेजी देखने के लिए मिली, जबकि मार्केट निगेटिव है। 80 पॉइंट डाउन है मार्केट और कैंडल अब क्लोज ही हो जाएगी। इंडिकेटिव इसका भी क्लोजिंग प्राइस वहीं लगभग 294 रुपये 84 पैसे दिखा रहा है। तो ऊपर ही दिखा रहा है इंडिकेटिव करेंट प्राइस से। इंडिकेटिव प्राइस क्लोजिंग ऊपर ही दिखा रहा है, जो कि बढ़िया चीज़ है। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में अभी भी शेयर शामिल है। भरपूर गिराने की कोशिश हुई है, सुबह में भरपूर गिराने की कोशिश हुई है, लेकिन वही बोलता हूँ ना, एक बार ये से रिकवरी कर जाता है ना तो फिर ये नीचे आता ही नहीं है, एकदम साइलेंटली जो है ऊपर गया है। और ये जो रिजेक्शन है ना, ये आगे के और तेजी को जो है वो वेरीफाई कर रहा है। एक तरीके से ये इंडिकेशन दे रहा है कि आगे और अभी तेजी जो है वो बाकी है। कैसे, अभी समझा देता हूँ। 4.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 1300 करोड़ रुपए के, 26-27% का डिलीवरी परसेंटेज है। कोई खास अपडेट नहीं आया है। वहीं 11 तारीख को रिजल्ट वाला अपडेट आया था एक फिर से। देखिए, 3 करोड़ 4 करोड़ ये इंटरडे लास्ट डील दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा चलिए, नहीं ओपन है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे ओपन है, छोड़िए उसको। इंट्राडे लास्ट डील यहाँ पे क्यूपे लिमिटेड, यहाँ पे 7 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 9 10 8 इस तरीके से देखेंगे। बहुत बड़ी बड़ी लास्ट डील आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। 4 करोड़ 5 करोड़, देखिए 12 करोड़ 16 करोड़ 11 करोड़ 15 करोड़ 3 करोड़ 6 करोड़, ये सब खरीदारी वाली है, ठीक है ना। क्योंकि अगर खरीदारी की बात करेंगे तो खरीदारी कब से कब शुरू हुई है, देखिए 12 बजे के बाद लगभग सारी खरीदारी हुई है। मतलब तेजी में ही था, यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सेलिंग हुई है। वही चीज़ हमको देखने के लिए मिला। लगातार इसमें बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है, इसके वजह से शेयर में गिरावट नहीं आ पा रही है, या रिट्रेसमेंट भी एक बढ़िया सा नहीं आ पा रहा है। 14 करोड़ 15 करोड़ 3 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 16 करोड़, देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से, और एक दो नहीं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी देख सकते हो। अभी खत्म हुआ इस तरीके से। अब इसमें तेजी क्यों हो रही है, तो देखिए सबसे मेन तेजी का कारण तो है कि रिजल्ट बढ़िया आया है, आता भी है बढ़िया। और आगे की उम्मीद, देखिए मार्केट जो चलता है ना, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये ऐसे ही फालतू का नहीं दिख रहा है। ये है उम्मीद। उम्मीद अगर आगे दिखेगी तो ऐसे ही भागता रहेगा, और जब तक उम्मीद की किरण आगे दिखती रहेगी तब तक मोमेंटम आता रहेगा। ऐसा इसके साथ ही नहीं, कई सारे शेयरों के साथ होता है। जब अपने पीक पे पहुंच जाएगा, मतलब जब लगेगा कि हाँ आने वाला 3 साल 4 साल इसके लिए बाद का बिजनेस मॉडल सही नहीं है, तो फिर होगा। जब तक दिखेगा कि नहीं आने वाले 3 साल 2 साल में कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है, तब तक ये मोमेंटम करता रहेगा। समझ रहे हो आप लोग? मतलब कई सभी कंपनियां, मतलब जिनका भी ये ऐसा सिचुएशन रहता है वो करती रहती हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि क्या ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये इतना मोमेंटम करा। तो प्रमोटर चेंज हुए हैं, नया मैनेजमेंट आया है, इसकी वजह से जो है रणनीतिक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। इसके वजह से कई सारी कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है। तो आगे बिजनेस के ग्रोथ पे जो है फोकस पूरी तरीके से किया जा रहा है, और यही मार्केट को चाहिए। मार्केट को डिविडेंड नहीं चाहिए, मार्केट को चाहिए कंपनी की ग्रोथ, ठीक है ना। और वो कंपनी डिलीवर कर रही है। कैपेसिटी भी मतलब बढ़ा रही है, क्षमता विस्तार कर रही है। और इसमें भी जो कॉन्डोम वाला और आईवीडी वाला किट्स दोनों के लिए जो है नए जो है कैपेक्स कंपनी कर रही है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, प्रोडक्शन भी अब बढ़ जाएगा, तो और रेवेन्यू बढ़ने की संभावना रहेगी, और यही मार्केट चाहता है। B2C और FMCG सेक्टर में भी कंपनी विस्तार कर रही है। पहले क्या था, B2B बिजनेस में सरकार के साथ और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिल के B2B बिजनेस करती थी, जितना ऑर्डर मिलता था उतना बना के सप्लाई करती है। लेकिन अब क्या कर रही है, ये सीधे कंज्यूमर के पास पहुंच रही है, B2C, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, कंपनी बनाई और सीधा कंज्यूमर के पास डिलीवर, सबसे ज़्यादा मार्जिन। क्योंकि अब आप रहोगे, दूसरे को बेचोगे, उसका मार्जिन, फिर वो दूसरे को बेचेगा, तो ये दिक्कत हुआ था। अब ये कंपनी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरीके से मतलब प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपना जो है विस्तार कर रही है, सेल्स का ब्रांड मजबूत कर रही है। तो इसके वजह से भी आ रहा मजबूत तिमाही तो आ ही रही है, लगातार बढ़िया प्रदर्शन कंपनी कर रही है, तो इसकी वजह से भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है।
आगे कितनी ग्रोथ की संभावना है, तो ये भी लगभग 100 से अधिक देशों में वेलनेस और वीआईडी डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय, मतलब पूरे विश्व में इस बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और जितना अवेयरनेस आता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती है। मार्जिन प्रोफाइल भी कंपनी का, मार्जिन भी लगातार 25 से 30% पे बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत अगर मार्जिन ऊपर नीचे भी होता है तो भी कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है ना। नहीं तो एकदम नेट टू नेट 10% मार्जिन पे, थोड़ा भी कहीं महंगाई वंगाई बढ़ गई या कुछ भी ऐसा वैसा हो गया, तुरंत कंपनियां लॉस में आ जाती हैं। आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं? तो वो चीज़ यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, डेट फ्री भी है, कम कर्ज भी है, आरओई भी बढ़िया है, अच्छा सा है। बस रिस्क यही है कि पी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इसका हो गया, मूल्यांकन जिसको कहते हैं। अर्निंग पर शेयर बहुत कम हो गया है और कह लीजिए पी रेशियो इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। ये बस इसमें एक दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, और ये नॉर्मल देखोगे जिन भी ग्रोथ वाली कंपनियों में ये चीज़ होता ही होता है। ठीक है ना, कि अर्निंग पर शेयर बहुत कम प्राइस के हिसाब से, और पी रेशियो ज़्यादा हो ही जाएगा अर्निंग पर शेयर कम रहेगा तो। यही चीज़। अब देखिए, अगर इसी तरह की ग्रोथ की उम्मीद आज जो प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो ये मान के चलिए आज का प्राइस नहीं ट्रेड कर रहा है, इसको वीकली पे चार्ट पे कन्वर्ट करिए, ये आज का चार्ट नहीं शो कर रहा है, मान के चलिए कि ये 2028 तक का चार्ट शो कर रहा है एक तरीके से, या एक साल बाद का चार्ट शो कर रहा है। मतलब एक साल बाद में क्या होगा उसको मार्केट अभी जो है प्रेडिक्ट करके उसको वैल्यूएशन में दे रहा है। अगर एक साल बाद भी आगे के एक साल की ग्रोथ ऐसी ही दिखेगी, तो उस समय भी इससे अलग उस अगले साल का ग्रोथ का जो है प्रेडिक्शन करके मार्केट वैल्यूएशन देगा। उसके भी अगले साल अगर इसी तरीके से, या अगले 2 साल इसी तरीके से ग्रोथ की संभावना दिखेगी, तो अगले 2 साल में इसी तरीके से भी मार्केट उसका वैल्यूएशन करेगा। लेकिन कहाँ पे रुकता है? जब दिख जाता है कि अब इससे ज़्यादा बिज़नेस कंपनी का नहीं बढ़ने वाला है। जैसे कि उदाहरण में मैं सुज़लोन को देखता हूँ। जब सुज़लोन भी ऐसे इस नीचे से इतना भागा था कि कहिए मत। लेकिन जब ये उम्मीद हो गई कि नहीं, अब इसका जो बिज़नेस है वो 2 गीगावाट, 2.5 गीगावाट, मतलब बस इतना स्टेबल हो गया, अब इससे ज़्यादा इसका बिज़नेस बढ़ने की संभावना नहीं है, डिलीवरी बढ़ने की संभावना नहीं है, तो फिर इसका प्राइस भी स्टेबल हो गया और थोड़ा बहुत गिरा भी। वही चीज़ इसमें देखना है कि कब तक इसका बिज़नेस जो है स्टेबल होता है। जब तक बिज़नेस ग्रोथ दिखाता रहेगा तब तक प्राइस मतलब बढ़ता रहेगा, कुल मिला के वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा। हाँ, कभी बीच-बीच में वो आएँगे फ़ेज़, अभी तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे टाइप के इसमें अभी भी आगे फ़ेज़ आएँगे कि जब कभी शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट हो, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, थोड़ा बहुत रुके, ये फ़ेज़ आएँगे। क्योंकि अगर इसी चार्ट को अगर आप लोग मतलब 2 साल पहले देखते, तो ये आपको पीक दिख रहा होता, ऐसे। अगर ये चार्ट मैं ना बनाऊँ कि ये चार्ट बना ही नहीं था, अगर इस टाइप का चार्ट उस समय आप देखते, तो ये क्या कहते, बहुत सारे लोग एनालिस्ट यही कहते कि यहाँ से इतना भाग चुका है, कितना भाग चुका है, इसको ऐसे समझिएगा। यहाँ पे लगा लेता हूँ, नीचे से कह लीजिए कि इतना भाग चुका है। मतलब कह लीजिए कि 200-300 कैंडल में 6 टाइम, साढ़े 6 टाइम, 666% मतलब साढ़े 6 टाइम हो गया है। मतलब ये एकदम अति वैल्यूएशन हो गया है इसका। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया है इसका। अब ये तो यहाँ से कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। अब तो यहाँ से ये गिरेगा ही गिरेगा। इतना ज़्यादा वैल्यूएशन, मतलब जस्टिफाइड भी नहीं कर पाएगा और सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे किया, सस्टेन किया, फिर उसके बाद देखिए आज का प्राइस। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ होता है। अगर आगे की भी इसी तरीके से ग्रोथ दिखेगी, तो यहाँ पे भी कभी भी जो है साइडवेज होके, रुक के थोड़ा बहुत फिर से आगे मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। ₹260 के जब तक ऊपर है फिलहाल में बढ़िया रहेगा। जब वोलेटाइल होगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा अच्छा लेवल कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है ना? बाकी ठीक है, इसमें वही बोला हूँ कि भागने दीजिए, छोड़िए इसको, बीच में रोकना-टोकना नहीं है, ठीक है ना?